आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं जिसकी मदद से लेजर लाइट को बनाने के लिए जेलीफिश का इस्तेमाल किया जा सकता है? या फिर क्या आप एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में जानते हैं जो सार्कास्टिक मैसेजेस को भाप लेता है? अगर नहीं तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने वाले हैं और हमारी आज की इस लिस्ट में शामिल कुछ टेक्नोलॉजीज तो इतनी ज्यादा बढ़िया है कि उनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए इन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर एक नजर डालते हैं। नंबर 10 पर है परफेक्ट मेमोरी कैमरा टू गो बैक इन टाइम। यह खास तरह का 12 मेगापिक्सल्स का कैमरा ऑटो रिकॉर्डिंग मोड पर काम करता है और टाइम पर अपने आप ही स्पेशल मोमेंट्स को कैप्चर करता है। इसी खासियत के चलते एक्सपर्ट्स उम्मीद लगा रहे हैं कि यह कैमरा छोटे साइज के चलते किसी अपराधी की नजर में आए बिना फ्यूचर में किसी खास तरह के इंसिडेंट में फोटो क्लिक करके क्रिमिनल्स को पकड़वाने में भी मदद कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और लोगों को इस कैमरा का मार्केट में आने का बेसब्री से इंतजार है। नंबर 9 पर है टेराहर्ट्ज रेडिएशन डिवाइस फॉर रीडिंग क्लोज्ड बुक्स। इस खास तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करके आप किसी भी बुक को बिना खोले पढ़ सकते हैं। दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन के चलते इस डिवाइस का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को बिना खोले ही पढ़ा जा सकता है। बुक्स के साथ साथ इन रेडिएशंस का यूज करके मोटे मोटे लेटर्स की गड्डी और एंशिएंट बुक्स को भी बिना खोले पढ़ा जा सकता है। अपनी इस खासियत के चलते आज हर कोई इस टेक्नोलॉजी को लेकर एक्साइटेड नजर आ रहा है और इस टेक्नोलॉजी के लॉन्च होने का वेट कर रहा है। नंबर 8 पर है हैंड हेल्ड डिवाइस टू डिटरमिन इफ द फ्रूट इज राइप। इस खास तरह की तकनीक का इस्तेमाल करके आप ये पता लगा सकते हैं कि जो फल अभी आप खाने वाले हैं वो कितना ज्यादा पका है। ये डिवाइस फ्रूट्स की लेयर में मौजूद क्लोरोफिल की चमक को मापने के लिए यूवी लाइट का उपयोग करता है। क्लोरोफिल की चमक जितनी मंद होती है फल उतना ही ज्यादा पका होता है, क्योंकि समय के साथ क्लोरोफिल अन्य रसायनों में टूट जाता है। ये डिवाइस किसानों को अपनी फसलों की कटाई के लिए सबसे अच्छा समय तय करने में मदद करेगा और एप्पल की खेती करने वाले को भी ये सहायता करेगा कि वे अपना स्टॉक कहाँ भेजें, क्योंकि पके सेब को उन जगहों पर भेजना पड़ता है जहां उनके जल्दी बिकने की संभावना होती है। नंबर 7 पर है डिटेक्शन ऑफ सार्काज्म बाय द कंप्यूटर्स। अभी हाल ही में कंप्यूटर साइंटिस्ट ने व्यंग यानी सार्काज्म को पहचानने वाले इंजन बनाना शुरू किया है, जो टेक्स्ट मैसेजेस से लेकर किसी खास प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स के द्वारा दिए गए रिव्यूज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए कमेंट्स और दूसरी चीजों को रीड करके इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि जो भी लिखा गया है वो आम बात है या उस बात को व्यंग की तरह बोला गया है। नंबर 6 पर है यूज ऑफ स्क्विड्स टू सेल्फ फिक्स क्लोथ्स। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी कोटिंग विकसित की है जिसमें स्क्विड रिंग टीथ प्रोटीन शामिल होते हैं। जैसे कि जब कपड़े को पानी में भिगोया जाता है तो प्रोटीन होल्स की तरह फैल जाता है और कोटिंग में टूट जाता है। मरम्मत करने के लिए कोटिंग और कपड़े के टुकड़े को एक साथ करना होता है। हालांकि लोकल स्टोर्स में रीजेनरेशन क्लोथिंग वाले कपड़े दिखाई देने से पहले अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि मटेरियल की लागत की अभी भी भरपाई की जाना बाकी है और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस प्रक्रिया को कैसे बढ़ाया जाए इस बात पर विचार किया जा रहा है। नंबर 5 पर है क्रिएशन ऑफ लेजर यूजिंग जेलीफिशेस फ्लोरेसेंट प्रोटीन्स। रिसर्चर्स की माने तो जेलीफिश लेजर्स को बनाने में पोलरीटॉन लेजर्स ने एक बड़ी सक्सेस को रिप्रेजेंट किया है। इन लेजर्स के बारे में दावा किया गया है कि वे कन्वेंशनल लेजर्स की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर हैं और कम्पैक्ट होने की क्षमता रखते हैं और इस वजह से क्वांटम फिजिक्स व ऑप्टिकल कंप्यूटिंग की फील्ड में एक नया रास्ता खुल सकता है। नंबर 4 पर है क्रिएशन ऑफ फर्स्ट एवर प्रोग्रामेबल एंड रीप्रोग्रामेबल क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्निक साइंटिस्ट को कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस को रन करने और ट्रिकी कैलकुलेशंस को इजी करने में मदद करेगी। ये माना जा रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर ब्रह्मांड में मौजूद सभी परमाणुओं को एक साथ कुछ सेकेंड्स के भी कम टाइम में काउंट कर सकता है। अब आप यहीं से इस तकनीक की एक्यूरेसी और स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 3 पर है सिनेमा 3D टेक्नोलॉजी फॉर 3D मूवीज विदाउट वेयरिंग द फंकी ग्लासेस। जाने माने साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने सजेशन दिया है कि ऑप्टिकल एलिमेंट्स के डिजाइन के चलते चश्मे का उपयोग किए बिना 3D फिल्म्स या शोज देखे जा सकेंगे। मैक्स ने एक नॉर्मल सा सिनेमा 3D प्रोटोटाइप डेवलप किया है जो 200 पिक्सल्स की इमेज का सपोर्ट कर सकता है।
इस टेस्ट के दौरान पाया गया कि व्यूअर्स छोटे थिएटर में कई अलग अलग सीट से पिक्सेलेटेड फिगर्स के 3D वर्जन देख सकते थे। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि व्यूअर्स को क्लियर 3D इमेजेस बिना किसी चश्मे के दिखे, इसके लिए किसी बड़े थिएटर हॉल की बजाय छोटा थिएटर हॉल सही रहेगा। नंबर 2 पर है Facebook's Aquila drone for beaming down internet access in remote areas। Facebook जल्द ही सोलर एनर्जी पर चलने वाला एक ऐसा ड्रोन वाईफाई नेटवर्क लॉन्च करने वाला है जो दुनिया के किसी भी हिस्से में काम कर सकता है। बता दें कि Aquila नाम का ये वाईफाई कम से कम 60,000 फीट की ऊंचाई से कनेक्टिविटी के लिए लेजर और मिली वेब सिस्टम का यूज करके 60 मील के डायमीटर तक के एरिया में वर्क करता है। नंबर 1 पर है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का यूज करके हम फ्यूचर में कार प्रोडक्शन असेंबली साइट्स पर मशीनरी के लिए स्पेयर पार्ट्स को कम समय में प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा सभी असेंबली लाइंस को 3D प्रिंटर से भी बदला जा सकता है। साथ ही हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए ह्यूमन टिश्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक्सप्लोसिव आइटम्स के साथ साथ फूड को भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।